बेस थ्योरम को समझने फर्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं समझने के लिए कि फर्स्ट क्वेश्चन में देखो कह रखा है कि हमारे पास एक दो अर्न है, दो बैग्स हैं। फर्स्ट बैग में 1 वाइट 6 रेड बॉल्स हैं और बी बैग में 4 वाइट 3 रेड बॉल्स हैं। एक बॉल निकाली और वो वाइट कलर की निकली, ये हमें कह रखा है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो ए वाले बैग में से निकली? तो ये देखते हैं ये कैसे करेंगे बेस थ्योरम में। देखो पहले हम ये देखो वो ए में से भी निकल सकती है, बी में से भी निकल सकती है, लेकिन ए में से निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है वाइट कलर की बॉल, वो हम देखते हैं। तो दो बैग्स हैं, दो बैग्स को ए वाला बैग सेलेक्ट किया हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/2। बी वाला बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1/2। ए में से वाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वाइट बॉल फ्रॉम ए, ठीक है। ए अगर ए चूज किया तो ए में से वाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी 1/7। वाइट बॉल बी में से निकलने की क्या चीज, मतलब बी हमने सेलेक्ट किया हुआ है, ये गिवन है, तो वाइट बॉल निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी 4/7। अब क्वेश्चन में कह दिया कि ए वाले बैग में से वाइट बॉल निकली है, वो गिवन है हमें, वाइट बॉल निकली है, ए में से निकली है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी? तो आपने क्या करना है, जो ए वाला है उसकी ए वाले ये वाले की इसकी मल्टीप्लाई डिवाइडेड में सबकी मल्टीप्लाई का प्लस, ये बेस थ्योरम है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो ए वाला पूछ रखे ना, तो ए वालों की मल्टीप्लाई, ए बैग सेलेक्ट करने की और ए में से वाइट निकलने की, इसकी मल्टीप्लाई, नीचे सबकी, नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी लगेगी कि ए में से भी वाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी, बी में से भी वाइट बॉल निकलने की, दोनों का प्लस, ठीक है। ऐसे करना है, इनको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 1/5। तो बेस थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से, इसमें से क्वेश्चन आता ही आता है बेस थ्योरम में से, ठीक है। इसी तरह से है ये, आपने ये जोन से मैंने बताया है कि एक बार दोबारा बता देता हूँ कि वाइट बॉल तो निकली है, ये गिवन है, लेकिन ए में से निकली है, तो आपने क्या करना है, ए में से ए बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी और ए में से वाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी, ये आपने ऊपर रखना है। नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी, जब ए सेलेक्ट करा ए में से वाइट निकली, जब बी सेलेक्ट करा तो बी में से वाइट निकली, इनकी टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। ये ऊपर मैंने ये फॉर्मूला बन जाएगा, वैल्यूज पुट करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा आपके पास 1/5। बहुत इंपॉर्टेंट है बेस थ्योरम। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चे, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, ये आपने खुद ट्राई करना है। इसमें सेम इन्हीं बेसिस के ऊपर है, क्वेश्चन 1 के ऊपर ही बेसिस है ये सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन, ठीक है। कोई ज़्यादा इसमें टफ नहीं है, ठीक है। फिर भी जो डाउट आएंगे आप मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पर मेरे को अपने डाउट पूछ सकते हैं, ठीक है। जैसे इसमें सेकंड अर्न में से क्या रखा है, अगर सेकंड अर्न में से क्या होता कि वाइट बॉल सेकंड अर्न में से, तो फिर क्या करते, ये बी हम कर लेते कि सेकंड अर्न, बी अर्न में से वाइट बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी, फिर क्या करते, फिर बी वाले की प्रोबेबिलिटी ऊपर रखते, बी को सिलेक्ट करा, बी में से वाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी, फिर हम ऐसे करते, नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी, ए को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, ए में से वाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी, प्लस बी का भी, बी को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी, बी में से वाइट निकलने की प्रोबेबिलिटी, ये करते हैं अगर अब बी का पूछा होता तो। जैसे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में बी का पूछा हुआ है, ये सेकंड अर्न में से निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो इस तरह से आपने क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रखा है, एक बैग में 3 रेड 4 वाइट बॉल्स हैं, एक ही बैग है, 2 बॉल्स निकाली एक एक करके विदाउट रिप्लेसमेंट, 2 बॉल्स निकाली हैं एक एक करके। पहली बॉल वाइट निकली है, सेकंड बॉल वाइट निकली है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट बॉल भी वाइट निकली हो, ठीक है। सेकंड बॉल कह रखा है, गिवन है, सेकंड बॉल जोन सी है वो वाइट निकली है, कंफर्म है, फर्स्ट बॉल भी वाइट निकली हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है वो हम देखते हैं, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है कि फर्स्ट वाली बॉल जोन सी है वाइट की निकालने की प्रोबेबिलिटी, जब हमें गिवन है कि सेकंड बॉल वाइट निकली है, ठीक है। तो ऐसे ये लिखेंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होगी ना इस तरह से। मान के चलते हैं कि वाइट बॉल, दोनों बारी वाइट बॉल निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, पहली बारी भी वाइट बॉल निकले, सेकंड बारी भी वाइट बॉल निकले, लेकिन ध्यान देखना बच्चों उसमें विदाउट रिप्लेसमेंट है, मीन जो पहली बारी बॉल निकाली है वो दोबारा रखी नहीं, ठीक है। पहली बारी बॉल वाइट निकलने की 4/7 हो जाएगी, अगली बारी वाइट निकलने की एक वाइट कम हो जाएगी ना, और टोटल में से भी कम हो जाएगी 3/6,
सॉल्व करेंगे 2/7। ठीक है, ये तो थी कि दोनों बॉल्स अगर वाइट निकले, और अगर ये हम कहते हैं कि सेकंड बॉल वाइट निकली है, फर्स्ट बॉल वाइट भी निकल सकती है, टोटल अगर हम बात करें फर्स्ट बॉल वाइट भी निकल सकती है, फर्स्ट बॉल रेड भी निकल सकती है, तो टोटल प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, फर्स्ट बॉल वाइट निकली तो 4/7 और सेकंड बॉल वाइट निकली तो 3/6 प्लस फर्स्ट बॉल रेड निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/7, सेकंड बॉल वाइट निकलने की 4/6। तो हमने क्या करना है कंडीशनल इसमें बेस थ्योरम में जो हमें दे रखा है कि दोनों बॉल वाइट निकली हैं, ये आ जाएगा ऊपर और नीचे टोटल। ठीक है, तो इसके वैल्यूज पुट करेंगे, सॉल्व करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास 1/2। इसी तरह से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 में, देखते हैं कि क्या क्या दे रखा है हमें। क्वेश्चन नंबर 6 में तो हमारे पास इसमें 3 बॉक्सेस हैं। पहले बॉक्स में 2 गोल्ड के कॉइन्स हैं, सेकंड बॉक्स में 2 सिल्वर के कॉइन्स हैं, थर्ड बॉक्स में 1 गोल्ड और 1 सिल्वर का कॉइन है। ठीक है, पर्सन कोई सा भी एक बॉक्स को चूज करता है और एक कॉइन निकालता है, वो कॉइन जो उनसे गोल्ड का निकलता है, ये कह रखा है कि वो कॉइन गोल्ड का निकलता है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है जो बॉक्स में दूसरा कॉइन बचा हुआ है वो भी गोल्ड का हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, अब देखो 3 हमारे पास बॉक्स हैं, फर्स्ट बॉक्स को सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3, इसी तरह सेकंड बॉक्स को भी, इसी तरह थर्ड बॉक्स को भी सिलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी 1/3 आ जाएगी। फर्स्ट में से गोल्ड निकला हो फर्स्ट बैग में से, अगर हमने फर्स्ट चूज किया हो तो गोल्ड निकले, देखो ना पहले बैग में से तो गोल्ड का ही कॉइन निकलेगा, ग्रांटेड श्योर इवेंट है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 1। सेकंड बॉक्स में से गोल्ड निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, निकल नहीं सकता इसलिए 0। थर्ड में से गोल्ड निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 1/2। अब क्वेश्चन कह रखा है कि हमें कि वो जब एक कॉइन जोन से गोल्ड का निकला है, दूसरा कॉइन भी गोल्ड का हो, इसका मतलब दूसरा कॉइन गोल्ड हो फर्स्ट में से होगा। ठीक है, तो फर्स्ट वाला चूज किया जब गोल्ड कॉइन निकला हो, तो फर्स्ट वाले की प्रोबेबिलिटी का ये प्रोडक्ट है ये ऊपर, बाकी नीचे टोटल फर्स्ट वाले की भी, सेकंड वाले की भी, थर्ड वाले की, इन तीनों की मल्टीप्लाई का प्लस। सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2/3। क्वेश्चन नंबर 7 बच्चों आपने एक बार खुद ट्राई करना है, जो भी डाउट आएगा आप मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पे पूछ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 भी बच्चों एक बार आपने खुद ट्राई करना है। देखो क्वेश्चन में कह रखा है इज नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी। हम क्या करेंगे, वैसे 8th में हम पहले मान के चलेंगे बी वाले से ही डिफेक्टिव निकला है, ठीक है ना, और बी वाले का निकाल लेंगे हम। जैसे तीन मशीन्स हैं ए बी एंड सी, तो हम बी वाले की प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, तो उसको 1 में से माइनस कर देंगे तो नॉट ऑफ बी आ जाएगा। ठीक है, ऐसे कर लेना। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रखा है कि हमारे पास 3 मशीन्स हैं एक्स वाई एंड जेड। एक्स वाले इतने बोल्ट प्रोड्यूस, एक्स वाला 1000 बोल्ट प्रोड्यूस करता है पर डे, वाई वाला 2000 और जेड वाली जो मशीन है वो 3000 बोल्ट प्रोड्यूस करती है पर डे। एक्स वाली मशीन से 1% इफेक्टिव निकलता है, वाई वाले से 1.5% इफेक्टिव निकलता है, जेड वाले से 2% इफेक्टिव निकलते हैं बोल्ट। एक बोल्ट चूज करा, ठीक है, वो डिफेक्टिव निकला, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है को एक्स वाली में से डिफेक्टिव निकला। ठीक है, तो एक्स वाली कितनी मैन्युफैक्चर करती है 1000, टोटल कितने मैन्युफैक्चर तीनों मशीन के 6000, तीनों को प्लस कर देंगे ना, कितना 6000। वाई वाला कितना की प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी 2000/6000। इसी तरह जेड वाले की 3000/6000। तो ये आ गई तीनों की प्रोबेबिलिटी। डिफेक्टिव एक्स में से निकला, एक्स में से डिफेक्टिव निकलने की प्रोबेबिलिटी हमें कितनी दे रखी है 1%। डिफेक्टिव वाई में से निकला कितनी दे रखी है 1.5%, और डिफेक्टिव जेड में से निकला इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है 2%, 2/100। ठीक है, अब कह रखा है कि डिफेक्टिव तो निकला है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी हो एक्स में से निकला, एक्स मशीन में से डिफेक्टिव निकला, डिफेक्टिव तो गिवन है निकला है लेकिन वो एक्स मशीन में से निकला, तो एक्स वालों की जो प्रोबेबिलिटी है वो तो हम ऊपर रख देंगे, ये 1/6 × 1/100, नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी, तो इन दोनों की मल्टीप्लाई, इन दोनों की और ये इन दोनों की, इन तीनों की मल्टीप्लाई का सम। सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा 0.1। जैसे इसमें अगर पूछ रखा होता है 8th क्वेश्चन जैसा कि बी मशीन में नॉट मैन्युफैक्चर्ड बाय मशीन बी, अगर यहाँ पे आया था नॉट प्रोड्यूस बाय मशीन एक्स, तो ये एक्स का निकाल के 1 में से माइनस कर देता फिर। ठीक है, बी 8th में ऐसे करना है आपने। क्वेश्चन नंबर 10, 11
और 12। बच्चे सेम इसी से रिलेटेड हैं क्वेश्चंस, ठीक है। कोई भी डाउट आएगा तो आप मेरे को इस व्हाट्सएप नंबर पे डाउट क्लियर कर सकते हैं आप, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 के फर्स्ट पार्ट में क्या रखा है, 2 बैग्स हैं। फर्स्ट बैग में 4 वाइट 3 ब्लैक बॉल्स हैं, बी वाले बैग में 4 वाइट और 2 वाइट और 2 ब्लैक बॉल्स हैं, ठीक है। अब ए वाले बैग में से 2 बॉल्स निकालनी है, वो 2 बॉल्स बी वाले बैग में ट्रांसफ़र करिए। उसके बाद क्या रखा है कि बी वाले बैग में से एक बॉल निकाली है, वो ब्लैक कलर की निकली है। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, जो 2 बॉल्स इसमें हमने ट्रांसफ़र करी हैं वो एक वाइट और एक ब्लैक कलर की ट्रांसफ़र करी हो। तो हम सारे केसेस लेके चलेंगे। क्या पता हमने इसमें से 2 वाइट ट्रांसफ़र करी हो, पहला इवेंट मैं ये लेके चल रहा हूँ। क्या पता इसमें से हमने 2 ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र करी हो, वो E2 लेके चल रहा हूँ। क्या पता एक वाइट और एक ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र करी हो, वो E3 लेके चलता हूँ, ठीक है। अगर 2 वाइट बॉल ट्रांसफ़र करी होंगी हमने, 2 वाइट, तो 2 वाइट को ट्रांसफ़र करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, कितनी है वाइट, 4 C2 डिवाइडेड बाय 7 C2। अगर 2 ब्लैक बॉल्स ट्रांसफ़र करी होंगी तो ये आ जाएगा। अगर एक वाइट और एक ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र करी होगी तो ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ठीक है। अब इसके बाद की बात है, जब ये ट्रांसफ़र करने के बाद इसमें से एक ब्लैक कलर की बॉल निकल गई, उसकी प्रोबेबिलिटी ई मान के चलता हूँ। जब हमने ट्रांसफ़र कर दी है ए में से ये 2 बॉल्स ट्रांसफ़र कर दी हैं, उसके बाद ब्लैक कलर की बॉल निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। अब मान के चलते ई इवेंट लेके चलता हूँ कि ई इवेंट है कि ब्लैक बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी बैग बी में से, जब 2 बॉल्स ट्रांसफ़र करी है बैग ए में से। जब 2 ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र करी हो, E1 क्या है, जब 2 ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र करी 2 वाइट बॉल ट्रांसफ़र करी हो, अब ब्लैक बॉल निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। ब्लैक बॉल कितनी है हमारे पास, 2 ही है टोटल। जब 2 इसमें से ट्रांसफ़र कर देंगे तो टोटल कितनी हो जाएंगे, 6। जब 2 ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र करी हो तो ब्लैक बॉल 4 हो जाएंगी, टोटल कितनी हो जाएंगी, 6। जब एक वाइट और एक ब्लैक बॉल ट्रांसफ़र करी हो तब ब्लैक बॉल निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी, ब्लैक 3 हो जाएंगी, टोटल 6। अब क्वेश्चन में क्या, जब एक वाइट और एक ब्लैक बॉल, वो कौन सी इवेंट है, E3, तो E3 निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, जब ब्लैक बॉल निकली है बी बैग में से, ठीक है। तो ये हम इसकी जो E3 वाली की है वो ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, नीचे सब टोटल सबकी मल्टीप्लाई का प्लस, ये आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो बच्चों कितना आ जाएगा, 3/5। इंपॉर्टेंट है बेस थ्योरम, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसी तरह से बच्चों सेकंड पार्ट है इसका, 13 क्वेश्चन का सेकंड पार्ट सेम ही है बिल्कुल, ठीक है, सेम एज क्वेश्चन 13 का फर्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 14 में कह रखा है कि क्वेश्चन नंबर 14 में कह रखा है कि 100 में से 5 मैन और 1000 में से 25 वुमेन ऐसी हैं जो गुड ओरेटर हैं। गुड ओरेटर मतलब अच्छा बोलने वाली, ठीक है, जिनकी आवाज़ अच्छी हो। तो एक ओरेटर चूज़ करा और इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, जो चूज़ करा है वो मेल पर्सन हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। अभी देखो हम क्वेश्चन में कह रखे हैं कि देयर आर इक्वल नंबर ऑफ मैन एंड वुमेन, कि मैन और वुमेन जो उनसे इक्वल हैं, तो मैन को चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी, वुमेन को भी चूज़ करने की प्रोबेबिलिटी 1/2 होगी। अब मैन तो चूज़ करा, वो ओरेटर हो, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी, 100 में से 5, तो 5, ठीक है, 5/100। और वुमेन चूज़ करी, वो ओरेटर हो, तो 1000 में से 25, ठीक है, 25/1000, ये कह रखा है क्वेश्चन में, ये आ गया। अब मेल पर्सन चूज़ करने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, मेल चूज़ करा और वो ओरेटर हो, ठीक है, तो क्या प्रोबेबिलिटी, मेल वालों की ऊपर मल्टीप्लाई, नीचे टोटल की मल्टीप्लाई का प्लस, ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 2/3। इसी तरह से बच्चों क्वेश्चन नंबर 15 में 2 पार्ट्स हैं, एक पार्ट मैंने सॉल्व किया हुआ है, एक सेकंड पार्ट आपने खुद ट्राई करना है। जिसमें डाउट आएगा वो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे से डाउट क्लियर कर सकते हैं। तो फर्स्ट पार्ट में देखते हैं, कह रखा है कि जो मैन है वो 5 में से 4 बार सच बोलता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, वो एक डाइस के पेयर को थ्रो करता है, ठीक है। तो उसके वहाँ पे जब वो एक डाइस के पेयर को थ्रो करता है तो क्या आता है, डबलेट आता है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि वाकई में ही डबलेट आया हो, कि मैन जोन सा है 5 में से 4 बार ही सच बोलता है और वो
एक डाइस के पेयर को थ्रो करता है और कहता है कि डबलेट आया है, इसकी क्या संभावना है कि वाकई में ही डबलेट आया हो। तो डबलेट आने के चांस क्या होते हैं? देखो डबलेट कितने होंगे, 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 6, तो 6/36 कितना है। और डबलेट ना आने के चांस कितने होंगे, 1 में से माइनस करोगे तो 5/6। जो मैन है वो 5 में से 4 बार सच बोलता है, ठीक है। मैन ने बोला कि वाकई में वो डबलेट है, वो 5 में से 4 बार। मैन ने बोला कि डबलेट है लेकिन वो है नहीं, मतलब झूठ बोल रहा है, तो वो चांसेस कितने होंगे, 1/5। अब वाकई में ही डबलेट है, मतलब वो सच निकालने की डबलेट है और मैन ने भी बोला, सच बोला, तो क्या आएगा, तो मैन वालों की ये 1/6 इंटू 4/5, नीचे सबकी मल्टीप्लाई का प्लस, मीन्स 1/6 इन टोटल प्रोबेबिलिटी 1/6 इंटू 4/5 प्लस झूठ बोलने की भी वाकई में डबलेट नहीं है, ठीक है। 5/6 इंटू 1/5 सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 4/9। क्वेश्चन नंबर 16 में कह रखा है कि एक इंश्योरेंस कंपनी 2000 साइकिल को, 4000 स्कूटर और 6000 मोटर बाइक ड्राइवर्स को इंश्योरेंस देती है। एक एक्सीडेंट होता है तो एक्सीडेंट होने की जो चांसेस हैं साइकिलिस्ट के 0.01, स्कूटर ड्राइवर के 0.03 और मोटर बाइक ड्राइवर के 0.15 है, ठीक है। एक एक्सीडेंट होता है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो स्कूटर ड्राइवर वाले का एक्सीडेंट हुआ हो, ठीक है। अब कार देखते हैं, पहले कार निकालने की क्या प्रोबेबिलिटी है, कार की कितने को करती है, सॉरी साइकिलिस्ट, कार नहीं है, ठीक है। साइकिलिस्ट के लिए कितनी है, टोटल साइकिलिस्ट कितनी है 2000, और टोटल कितना को इंश्योर्ड किया उसने 2000, 4000 और 6000, टोटल कितना आ जाएगा 12000। साइकिलिस्ट को कितना इंश्योर्ड किया, टोटल इंश्योरेंस उसने कंपनी ने करी है 12000, जिसमें से 2000 साइकिलिस्ट को करी है, तो साइकिलिस्ट की प्रोबेबिलिटी 1/6, स्कूटर ड्राइवर की प्रोबेबिलिटी 4000/12000 और मोटर बाइक की 6000/12000, कितनी आ गई 1/2। एक्सीडेंट्स साइकिलिस्ट का हो तो कितना कह रखा है 0.01, और स्कूटर ड्राइवर का हो एक्सीडेंट, ए मीन्स एक्सीडेंट है और एस मीन्स स्कूटर ड्राइवर का एक्सीडेंट हो तो 0.03, और मोटर बाइक का एक्सीडेंट हो तो 0.15, ये आ जाएगा। अब स्कूटर ड्राइवर से एक्सीडेंट तो हुआ है लेकिन वो स्कूटर ड्राइवर का है, तो स्कूटर ड्राइवर वाला ये इन दोनों की मल्टीप्लाई, स्कूटर ड्राइवर नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ये वाली प्लस ये और ये इनकी मल्टीप्लाई, ये आ जाएगी, टोटल कितनी आ जाएगी 3/26। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में इंपॉर्टेंट है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 17 भी, एक डॉक्टर है जो पेशेंट के घर जाता है, ठीक है, और पिछले एक्सपीरियंस से पता चलता है अगर वो ट्रेन से, बस से या स्कूटर से या किसी और ट्रांसपोर्ट से जाए तो उसकी प्रोबेबिलिटीज हमें दे रखी हैं। मींस अगर वो ट्रेन से जाता है डॉक्टर तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 3/10, बस से जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/5, स्कूटर से जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/10, किसी और तरीके से जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 2/5, ठीक है। अब लेट होने की प्रोबेबिलिटी भी दे रखी है हमें, ठीक है। अगर वो ट्रेन से जाता है तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/4, बस से जाता है तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/3, स्कूटर से जाता है तो लेट होने की प्रोबेबिलिटी है 1/12। अगर वो किसी और तरीके से जाता है तो वो लेट होता ही नहीं है, ठीक है। और जब वो जाता है तो वो लेट होता है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी कि वो ट्रेन से लेट हुआ है, ठीक है। देखो ट्रेन से जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी दे रखी है 3/10, बस से जाने की प्रोबेबिलिटी 1/5, स्कूटर से जाने की प्रोबेबिलिटी 1/10, किसी और अदर मीडियम से ओ लिख दिया, अदर मीडियम से जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी आ गई 2/5 हमें दे रखी है नॉन सी, ठीक है। ये एल का मतलब है लेट, ट्रेन से गया वो लेकिन लेट होने के चांसेस, ठीक है, कितने दे रखे हमें 1/4। बस से गया तो लेट होने के चांसेस कितने हैं 1/3, और स्कूटर से गया तो लेट होने के चांसेस कितने हैं 1/12। अगर किसी और मीडियम से जाता है तो वो लेट होता ही नहीं है, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 0। क्वेश्चन में कह रखा है कि ट्रेन से गया वो, लेट तो हुआ है, ही इज लेट, क्वेश्चन में कह रखा है लेट हुआ है लेकिन वो ट्रेन से हुआ है, तो लेट तो हुआ है, ये गिवन हो गया, लेकिन वो ट्रेन से हुआ है लेट, तो ट्रेन वाले की प्रोबेबिलिटी ये ऊपर रख लेंगे, नीचे
टोटल प्रोबेबिलिटी ट्रेन, बस, स्कूटर और अदर मीन्स की। सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1/2। क्वेश्चन नंबर 18 बच्चों ये भी इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। देखो इसमें कह रखा है कि एक एग्जामिनर जो सा होता है, एग्जामिनी जो बच्चा है वो क्या करेगा, अगर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आता है तो या तो वो गैस करेगा, या तो वो कॉपी करके आंसर लिखेगा, या तो वो उसे आंसर पता होगा। ये 3 केसेस हो सकते हैं, ठीक है। अब हमें प्रोबेबिलिटी दे रखी है, गैस करने के जो चांस है वो 1/3 है बच्चे के, कॉपी करके आंसर लिखने के जो चांस है वो 1/6 है, ठीक है। अब इसके अंदर हम क्या करते हैं, इसके अंदर हमें ना ये गैस वाले की लिख लिया मैंने कि गैस वो करता है तो कितनी है 1/3, अगर वो कॉपी करता है आंसर तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/6। अगर उसे आंसर पता है, थर्ड है नोज द आंसर, अगर उसे आंसर पता है तो नो वाले की कैसे 1/2 मैंने कैसे निकाल रखे। देखो टोटल प्रोबेबिलिटी तो 1 होती है, गैस करा, कॉपी करा और नो करा, तीनों की अगर मैं प्रोबेबिलिटी निकालूँ तो 1 होगी। गैस की मुझे पता है, कॉपी की पता है तो नो की निकल जाएगी। यहाँ से नो की कितनी है 1/2, इसलिए नो की यहाँ पे मैंने 1/2 लिखी हुई है। अब इसके बाद हमें आगे कह रखा है कि उसका आंसर सही हो, आंसर जो सा है वो सही हो, प्रोबेबिलिटी दैट हिज आंसर इज करेक्ट। और कह रखा है कि जब वो कॉपी करे तब उसका आंसर सही हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/8, ठीक है। तो इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसका आंसर सही है और उसने जो सा है और उसको आंसर पता है, ठीक है। आंसर उसका सही है लेकिन और उसको आंसर पता है, ठीक है। तो इसके लिए हम देखते हैं, देखो हमें ये क्वेश्चन में कह रखा है, देखो अगर वो गैस करेगा तो गैस के चांसेस क्या हैं हमारे, उसके बाद 4 चॉइस होंगी, तो 4 में से किसी एक पे गैस करेगा ना, तो गैस करा और उसका आंसर ठीक हो तो वो चांसेस है 1/4, ठीक है। कॉपी करा और उसका आंसर ठीक हो, ए मीन्स आंसर, ठीक है, और उसका आंसर सही हो तो उसकी प्रोबेबिलिटी हमें दे रखी है कितनी 1/8। अगर उसको पता है और उसका आंसर ठीक हो, अगर पता होगा तो आंसर ठीक ही होगा ना, कंफर्म है, ठीक है, तो उसकी श्योर इवेंट हो, इसको हम कहते हैं श्योर इवेंट, कि उसे कंफर्म जो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1। अब क्वेश्चन में कह रखा है कि उसका आंसर ठीक है लेकिन इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि उसको पता है, नो है उसका आंसर, ठीक है। तो ये के वालों की ये नो मतलब के मीन्स न्यू, ठीक है, इनकी मैंने मल्टीप्लाई करी ऊपर नीचे टोटल प्रोबेबिलिटी, ठीक है। ये गैस वाले की, ये कॉपी वाले की और ये नो वाले की सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा 2/9। 19 और 20 बच्चों एक बार आपने खुद ट्राई करना है, जो भी डाउट होगा इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे आप मुझे सेंड कर सकते हैं अपना डाउट। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या कह रखा है, कह रखा है कि 30% स्टूडेंट जोन से हैं इस स्कूल के अंदर, 30% जोन से हैं वो 100 उनकी 100% अटेंडेंस है और 70% जोन से स्टूडेंट है वो इर्रेगुलर है, मीन्स वो जोन से है रेगुलर नहीं है, ठीक है। प्रीवियस ईयर के रिजल्ट से 70% के जो स्टूडेंट हैं उनकी अटेंडेंस 100% थी, मीन्स वो रेगुलर थे और उनका ग्रेड आया था ए ग्रेड, और 10% ऐसे थे इर्रेगुलर वालों के, उनका ए ग्रेड आया था। एक स्टूडेंट को सिलेक्ट करा स्कूल में से, उसका ए ग्रेड आया, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो 100% अटेंडेंस है उसकी, 100% अटेंडेंस का मतलब रेगुलर है। इवन मान के चलता हूँ कि रेगुलर वाले बच्चों की, इवन मान के चलता हूँ इर्रेगुलर। रेगुलर कितने स्टूडेंट हैं, 30% रेगुलर हैं और 70% इर्रेगुलर है, ठीक है। अब रेगुलर वालों का ए ग्रेड आया, ए इवेंट में मान के चलता हूँ कि ए ग्रेड आया, रेगुलर वालों का ए ग्रेड आने के कितने परसेंट चांस है 70%, और 10% इर्रेगुलर वालों के ए ग्रेड आने के चांस हैं। अब ए ग्रेड तो आया, वो 100% अटेंडेंस मीन्स 100% अटेंडेंस रेगुलर वालों का आया, रेगुलर वाले इवन इवेंट का आया, तो इसको सॉल्व कर लेंगे। इन दोनों की ये बच्चों मल्टीप्लाई, नीचे टोटल मल्टीप्लाई का प्लस में टोटल प्रोबेबिलिटी, सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया 3/4। क्वेश्चन नंबर 22 में एक गर्ल जो सी वो डाइस को थ्रो करती है, 5 और 6 उसे मिलता है। अगर उसे 5 और 6 मिला तो वो कॉइन को 3 बारी उछालेगी, ठीक है। अगर उसे 5 और 6 मिला वो कॉइन को 3 बारी उछालेगी और हेड नोट करेगी कि हेड कितनी बारी आता है। अगर उसे 1, 2, 3 और 4 मिला तो वो सिक्के को एक ही बारी उछालेगी, ठीक है। अब हमें कह रखा है कि
उसे एक ही बारी हेड मिला है, इसकी क्या संभावना है कि उसने 1 2 3 और 4 जो सा ये थ्रो किया हो डाइस में। तो E1 इवन मान के चलता हूँ जब उसने 5 और 6 थ्रो किया हो। E2 इवन मान के जब उसने 1 2 3 और 4 आया हो, उसके पास 5 और 6 आने के चांस कितने हैं, 2/6, 1 2 3 4 आने के 4/6। ठीक है, ए इवेंट मान के चलता हूँ जब उसे एक बारी हेड मिला, 1 हेड। ठीक है, जब 5 और 6 बार ये है, जब उसने 5 और 6 बारी करा तो कॉइन को 3 बारी उछालेगी ना, तो क्या था, पहली बारी हेड मिले, बाकी 2 बारी ना मिले। क्या था, फर्स्ट टाइम मिले, फर्स्ट टाइम ना मिले, सेकंड टाइम हेड मिल जाए, क्या था, थर्ड टाइम हेड मिले। तो हेड एक बारी हेड आने के चांसेस ये बनते हैं। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आया, 3/8। ए क्या चीज़ है, हेड, एग्जैक्टली एक बारी हेड आने के चांस। ठीक है, तो जब E1 I1 आएगा तो 3 बारी सिक्के को उछालेगी, तो एक बारी हेड आने के ये चांसेस बनते हैं। E2 इवेंट है, जब ये वाले आएगा केस तब हेड आने के चांस। तो इसने सेकंड बारी में तो उसने एक ही बारी सिक्का उछाला है, ठीक है ना, कॉइन्स को वंस एक ही बारी टॉस करा, तो हेड आने के चांस कितने होंगे, 1/2। तो क्वेश्चन में कह रखा है कि 1 2 3 और 4, 1 2 3 4 सेकंड वाला मीन्स सेकंड वाला आए, सेकंड वाला मतलब 1 2 3 और 4 पाया हो तो तब हेड आया हो। तो सेकंड वाले की प्रोबेबिलिटी ऊपर रखनी है, नीचे टोटल का मल्टीप्लाई का प्लस। ठीक है, ये कितना आ जाएगा, 8/11। क्वेश्चन नंबर 23 आपने बच्चों खुद ट्राई करना है। जो भी डाउट होगा इस वाले व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे से डाउट ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में 3 कॉइन्स हैं हमारे पास। ठीक है, एक कॉइन है 2 हेडेड, मीन्स एक सिक्के पे 2 हेड है, आगे भी और पीछे भी। एक है बायस्ड कॉइन, बायस्ड कॉइन मतलब झुका हुआ, अगर वो हम उससे सीधा नहीं खड़ा कर पाएंगे, जैसे ये मान के चलते हैं ये जो बैंगल है ये बायस्ड है, मीन्स ऐसे सीधा खड़ा हो सकता है। जो अनबायस्ड होगा, जैसे ऐसे ये सीधा नहीं हो पाएगा, ये तो है हमारे पास अनबायस्ड। ठीक है, ये जो है आराम से आ रहा है ना, जो बायस्ड होगा वो सही से नहीं, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा होगा, मीन्स झुका हुआ। ठीक है, तो 3 तरीके के कॉइन है। एक कॉइन है जिसके अंदर 2 हेड है, एक है बायस्ड कॉइन मीन झुका हुआ, और एक तीसरा कॉइन है अनबायस्ड कॉइन। ठीक है, तो कह रखा है इसके अंदर की टेल, अनबायस्ड कॉइन में, झुके हुए कॉइन में 25% चांस है टेल आने के। ठीक है, एक कॉइन चूज करता है पर्सन और हेड आता है, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है, उसने 2 हेडेड कॉइन चूज किया हो। देखो 3 इवेंट माने 2 हेडेड, बायस्ड और अनबायस्ड, तीनों को सिलेक्ट करने के चांस 1/2 हैं। हेडेड कॉइन में हेड आए तो हेड, इसमें तो आएगा ही आएगा हेड, श्योर इवेंट हो गया। इसमें बायस्ड कॉइन में हेड आए, देखो टेल आने के 25% चांस है, मतलब कि हेड आने के 75% चांस है बायस्ड कॉइन में। और अनबायस्ड कॉइन में जो सही है बिल्कुल सिक्का, उसमें 1/2 चांसेस होते हैं। अब क्वेश्चन में कह रखा है 2 हेडेड कॉइन की ये 1/2 × 1 नीचे टोटल की मल्टीप्लाई करो, सॉल्व करेंगे तो 4/9। क्वेश्चन नंबर 25 बच्चों आपने खुद ट्राई करना, जो भी डाउट होगा इस व्हाट्सएप नंबर पे आप मेरे को सेंड कर सकते हैं। आशा करता हूँ सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। जो भी डाउट होगा आप मेरे को क्लियर कर सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करें ज़्यादा से ज़्यादा, और शेयर भी करें वीडियो, ताकि और बच्चे भी इनका बेनिफिट उठा सकें।